जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आपको क्या करना है, इस तरह से चारों ओर से पौधे में दे देना है। ये एकदम माइक्रो न्यूट्रिशन का भरमार है, आपके पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट लेके आएगा, आपके पौधे में फल फूल की वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। अगर फल आए हुए हैं वो बड़े बड़े साइज के नहीं हो रहे हैं तो वो भी होना शुरू हो जाएंगे, और तो और अगर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। और नींबू का जो पौधा होता है दोस्तों ये धूप में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी करता है, और इसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूट्स भी उसी टाइम पे आते हैं। और अभी जैसा कि जुलाई का मंथ चल रहा है तो नींबू में ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी खासी हो ही रही है। नींबू का पौधा पूरा ही हरा भरा हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो है दोस्तों नींबू में बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारी प्रॉब्लम अभी देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि अभी जो है अगर आप अपने नींबू के पौधे की अच्छे से केयर नहीं करते हो और उसको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं देते हो तो जो आपका नींबू का पौधा है उसके पत्तियां आप देखोगे कि कुछ पीली पीली हो गिरेंगी, और ब्रांचेस में भी डाईबैक की प्रॉब्लम आएंगी। ब्रांचेस भी जो है वो कुछ सूखने टाइप की लगती हैं। तो अभी आपको अपने पौधे में थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान देने का भी ज़रूरत है, और तो और आपको अपने पौधे को पूरा ही प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देने का ज़रूरत है। तो आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन लेके आई हुई हूँ, जो अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ आना शुरू नहीं हुई है, आपका पौधा अभी भी हरा भरा नहीं बना हुआ है, ब्रांचेस अगर सूख रही हैं, अगर फ्रूट्स आए हैं, फ्रूट्स के साइज बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं, और तो और अगर फ्रूट्स ही नहीं आए हैं, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की, कि अभी आपको अपने नींबू के पौधे में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। फर्टिलाइज़र देना तो होता ही है दोस्तों, उसके साथ ही हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखने का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले अभी आपको अपने पौधे में जिस चीज़ का ध्यान देना है वो यह ध्यान देना है कि आपके पौधे का जो ड्रेनेज है वो बिल्कुल भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि लेमन प्लांट में अगर पानी जमा हुआ रहेगा तो उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट होता है, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप अपने पौधे के ड्रेनेज आपका बिल्कुल भी अच्छा रहे। जब भी आप पानी दें तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि गमले में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात के टाइम पर लगभग पानी आते रहती है। तो अगर गमले में पानी जमा होने लगेगा तो ये एक बैड साइन है लेमन प्लांट के लिए। सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान दें। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो यह है कि आपको जो भी खरपतवार आपके गमले की मिट्टी में निकली हुई हो उसको आप हटाते रहें। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो खरपतवार होती हैं ये क्या करती हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करके बहुत हद तक रख लेती हैं। उस कारण से भी गमले की मिट्टी में नमी बनी हुई रहती है। तो दूसरा काम आप यह करें कि खरपतवार को आप हटा लें। उसके बाद तीसरा काम आपको जो करना है वो यह करना है कि अभी जो है आपको लेमन प्लांट को प्रॉपर दिन भर का धूप दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक धूप वाला पौधा होता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि धूप वाले एरिया पर ही रखें, शेडी वाले एरिया पर नहीं रखें। जितना ज़्यादा आप इसको धूप में रखोगे उतना ही ज़्यादा इसकी ग्रोथ होगी, उतना ही ज़्यादा ये हरा भरा बना हुआ रहेगा। इस चीज़ पे भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये जो तीनों चारों चीज़ मैंने आप सभी को बताया, ये तीनों चारों चीज़ जो है दोस्तों आपको इन चारों चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। उसके बाद आपको जिस चीज़ का ध्यान देना है वो यह ध्यान देना है दोस्तों कि अभी जो है इस पौधे में बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मकड़ियाँ और कुछ इस तरह की जो है वो कीड़े भी आके लग जाती हैं। तो इन कीड़े को भी आपको समय समय पर हटाते रहना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करती हैं, ये जो भी नई ग्रोथ आती हैं उनको उनके रस को खा लेती है या फिर उनकी पत्तियों को जो है ये खा लेती हैं। उस कारण से क्या होता है, पत्तियां खत्म हो जाती हैं और नई नई ग्रोथ होती हैं वो भी रुक जाती हैं। तो अगर ग्रोथ ही नहीं होगी तो आने वाले सीजन में जब नींबू का सीजन आएगा वो फ्लावरिंग कैसे करेगा और फ्रूट्स उसमें कैसे आएंगे। जितना ज़्यादा हमारा पौधा अभी घना होगा उतना ज़्यादा आने वाले सीजन में वो फ्लावरिंग भी करेगा और उसमें फ्रूट्स भी आएंगी। इसलिए अभी आपको इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन कीड़ों को हटाने के लिए भी मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी आप सभी को बताऊंगी, जो बिल्कुल ही नेचुरल होगा, आपके पौधे में कोई भी खराबी नहीं करेगा। मैं जो भी फर्टिलाइजर आप सभी के साथ शेयर करती हूँ वो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है, और पौधे को आपको पौधे में किसी भी तरह की उससे कोई भी खराबी नहीं आती है। बस जिस क्वांटिटी में मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप उसी क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि फर्टिलाइजर के तौर पे हमने क्या चीज़ लिया हुआ है और उसके हमारे पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे हमें अपने पौधे में उसका इस्तेमाल करना है।
तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमने फर्टिलाइज़र के तौर पे जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं, और मैं जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे में कर चुकी हूँ, वही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो सारी ही चीज़ हमने लिया हुआ है, ये सारी ही चीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हमने जो लिया हुआ है वो जो है दोस्तों, वो है वर्मी कॉम्पोस्ट। आप इसके जगह पर काउडंग कॉम्पोस्ट या फिर किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ले सकते हो, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई ही कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल किया हुआ है, ये जो है दोस्तों, ये है बोन मील। ये बोन मील जो है, ये इसके हमारे पौधे में बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। जो भी नई ग्रोथ आएगी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आएगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, और तो और इसमें फास्फोरस की भी मात्रा अच्छी मात्रा में होती है। और बोन मील का इस्तेमाल आप अपने फल वाले, फूल वाले, सारे ही सब्जियों वाले पौधे में, सारे ही पौधे में कर सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ये आपको नर्सरी वगैरह या फिर जहाँ से भी आप सीड्स वगैरह बाय करते हो, वहाँ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमने तीसरा चीज़ लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है दोस्तों, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर। केले के छिलके को अच्छे से धूप में सुखा के हमने इसको पाउडर के फॉर्म में बना लिया है, और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच इतना हमने बनाना पील फर्टिलाइजर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा चीज़ देख रहे हैं आप, ये जो है दोस्तों, ये है ऑनियन पील फर्टिलाइजर। यहाँ जो है ये प्याज के छिलके को हमने क्या किया है, सुखा के अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से ग्राइंड करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ले आया है। और इसका भी जो है दोस्तों, ये सल्फर का बहुत ही अच्छा सोर्स है, और नींबू के पौधे को सल्फर की मात्रा मिलना बहुत ही अच्छा माना जाता है। उससे उसके ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छे से होता है। उसके बाद जो हमने पांचवा चीज़ यहाँ पे लिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये कुछ व्हाइट कलर के दाने, ये जो है, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। ये जो है, इसको आप कोई भी फ्लावर या फिर फ्रूट्स के प्लांट में कर सकते हो, या ये फल के वृद्धि को ये बढ़ावा देता है। इसलिए यहाँ पे हमने इतने सारे चीज लिया हुआ है, और ये सारे ही जो चीज है, ये बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिशन का भरमार है। आपको इसका इस्तेमाल महीने में एक बार अपने सारे ही पौधे में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मैं आज इस लेमन के प्लांट में इसका इस्तेमाल करके आप सभी को बताऊंगी। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। तो इसमें जो है दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम पे फर्टिलाइजर दिया हुआ था, तो देख सकते हैं पौधे का ग्रोथ, पौधा कितना अच्छा एकदम हरा भरा हो गया है, और बहुत सारी इसमें नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो अभी जो है दोस्तों, मैं इस फर्टिलाइजर को इस पौधे में देके आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले कोई भी फर्टिलाइजर देने से पहले आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। और बरसात के टाइम पे जब भी आप फर्टिलाइजर ऐड करें, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आपके गमले की मिट्टी जब सूखे तभी आप फर्टिलाइजर ऐड करें। जब गमले की मिट्टी गीली हो, चिपचिपी हो, तो आप कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इस बात का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। और नींबू का पौधा जब भी आप लगाएं दोस्तों, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि उसको बड़े पॉट पे लगाएं, या फिर अगर आपके पास बड़ा पॉट अवेलेबल ना हो तो आप बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हो, या फिर आप उसको जो है वो जमीन में लगा सकते हो, क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा जो है वो रूट बॉल बन गई है। मैं जब भी गुड़ाई करती हूँ तो इसमें बहुत सारे रूट्स नज़र आ ही जाते हैं। तो इस तरह से गुड़ाई कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी को कुछ इस तरह से ऊपर की ओर कर देना है, क्योंकि फर्टिलाइजर हमें हमेशा साइड से ही देने का आवश्यकता होता है। कभी भी हमें एकदम जो है वो इसके तना के नीचे में ही फर्टिलाइजर नहीं देना होता है। उससे हमारे रूट्स जो है वो खराब हो जाता है, पौधा खराब होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाती है। उसके बाद ये जो हमने फर्टिलाइजर लिया हुआ है, इनको क्या करेंगे, एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से इस तरह से मिला लेंगे, ताकि फर्टिलाइजर जब हम देंगे तो चारों ओर से एक मात्रा में सारा ही न्यूट्रिशन पौधे को मिल जाएगा। इसको इस तरह से आपको मिला लेना है। और मिलाने के बाद ये जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। आपको क्या करना है, इस तरह से चारों ओर से पौधे में दे देना है। ये एकदम माइक्रो न्यूट्रिशन का भरमार है। आपके पौधे में इतनी अच्छी रिजल्ट लेके आएगा, आपके पौधे में फल फूल की वृद्धि को भी बढ़ावा देगा। अगर फल आए हुए हैं वो बड़े बड़े साइज के नहीं हो रहे हैं, तो वो भी होना शुरू हो जाएंगे। और तो और अगर फल फूल नहीं आ रहे हैं तो उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस तरह से आपको दे के और मिट्टी को ढक देना है। अगर आपके गमले में जगह ना हो तो आप मिट्टी को निकाल लें, उसके बाद आप फर्टिलाइजर देके फिर से ऊपर से मिट्टी ऐड कर दें, लेकिन कभी भी आप फर्टिलाइजर को ऊपर ना दें। इस तरह से हमने कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर में इससे पूरा ही भर के इसमें पानी दे देना है। इस तरह से मैं क्या करूंगी, पूरा ही भर के एकदम पानी दूंगी, जैसे कि एकदम जो पानी हम दिए हुए हैं वो जो है ड्रेनेज से नीचे से निकल जाए, इसलिए पूरा ही भर के आपको पानी देना है। जब भी नींबू के पौधे में आप पानी दो तो पूरा ही भर के पानी दो। उसके बाद जब नींबू का पौधा जब तक फिर से ना सूख जाए तब तक आप दोबारा इसमें पानी ना दो। आप इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखो। उसके बाद ये जो कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं दोस्तों, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप आधा लीटर पानी में नीम ऑयल 2-4 बूंद डाल के और आप उसमें स्प्रे कर सकते हो। मैं इसी तरह से अपने पौधे की मैं स्प्रे करती
करती हूँ और अपने पौधे से कीड़े मकोड़े को भी दूर रखती हूँ। और एक होममेड भी इंसेक्टिसाइड बनाया हुआ था, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख के भी अपने पौधे में उसका स्प्रे कर सकते हो। उससे भी आपके पौधे में अच्छी रिजल्ट आएगी, कोई भी कीड़े मकोड़े आसपास नज़र भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल महीने में एक बार करना है, इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएंगे, आपसे कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।